शोबिस की दुनिया का एक और घिनौना सच। जी हाँ, आज हम सामने लेकर आएंगे। ये दुनिया जितनी खूबसूरत और रंगीन है, दरअसल इतनी खूबसूरत नहीं है, बल्कि इस दुनिया में जो काले धब्बे लगे हुए हैं वो और भी खतरनाक है। सो कहानी क्या है, इस पर बात करते हैं, और ये कहानी जानने के लिए आपको हमारी आज की वीडियो मुकम्मल देखनी होगी। ये कहानी है मारूफ अदाकारा और मॉडल नादिया हुसैन की, बल्कि उनके घर की कहानी है। मामला आखिर ये है कि अदाकारा नादिया हुसैन के शौहर आतिफ खान निजी बैंक के ज़ैली इदारे में माली बेज़ाब्तगी करने के इल्जाम में FIA की हिरासत में है और उनसे इस सिलसिले में तफ्तीश की जा रही है। जबकि नादिया खान ने 2 रोज कबल सोशल मीडिया पर एक वीडियो बयान जारी करते हुए ये इल्जाम आयद किया था कि उनसे कोई नोमान नामी शख्स FIA का सीनियर अफसर बनकर शौहर की जमानत करवाने के बदले 3 करोड़ रुपए रिश्वत तलब कर रहा है। उन्होंने 12 मार्च को फ्रॉड केस में गिरफ्तार अपने शौहर आतिफ मोहम्मद खान की गिरफ्तारी के मामले में FIA का अफसर बनकर फोन करने वाले शख्स की चैट्स और ऑडियो कॉल अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लीक कर दी थी। इस बारे में FIA के तर्जुमान के जारी बयान में कहा गया है कि नादिया हुसैन के शौहर आतिफ मोहम्मद खान के खिलाफ निजी बैंक में खुर्द बुर्द के इल्जाम की दरखास्त निजी बैंक के ग्रुप हेड की जानिब से FIA में दायर की गई थी। FIA के मुताबिक उनके शौहर के खिलाफ तहकीकात की गई और इंक्वायरी में ये बात साबित हुई है कि मुल्जिम आतिफ मोहम्मद खान ने निजी बैंक के ज़ैली इदारे में बतौर CEO अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हुए तकरीबन 54 करोड़ रुपए की खुर्द बुर्द की। FIA के मुताबिक मुल्जिम आतिफ माली बेज़ाब्तगी के दौरान निजी इदारों के खातों और बुक्स में जालसाजी, फ्रॉड और हेरा फेरी के मुर्तकिब ठहरे हैं। FIA का कहना है कि 8 मार्च को FIA कराची जोन के कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल में मुल्जिम आतिफ खान के खिलाफ FIR दर्ज करने के बाद ज़ाब्ता फौजदारी के तहत गिरफ्तार किया गया और उनसे इस मामले में तफ्तीश की जा रही है। अदाकारा नादिया हुसैन ने इंस्टाग्राम पर मुतअद्दिद वीडियो शेयर करते हुए कहा था कि उन्हें मालूम है कि सब लोग उनके शौहर की गिरफ्तारी पर उनके बयान का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अपने वीडियो बयान में कहा था कि ये सच है कि फिलहाल मेरे शौहर FIA की हिरासत में है, लेकिन सिर्फ तफ्तीश के लिए। अगर केस की बात करूं तो क्या सिक्योरिटी वाले सो रहे थे कि उनकी नाक के नीचे इतना बड़ा फ्रॉड हो गया। उनका कहना था कि अब इसमें मेरे शौहर का कितना हाथ है भी या नहीं, इसका फैसला यकीनन वक्त और अदालत करेगी। मेरे शौहर FIA की हिरासत में ठीक है और मैं FIA कॉर्पोरेट क्राइम विंग के हुकाम की शुक्रगुजार हूं कि वो मेरे शौहर का अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। ताहम इसके बाद अदाकारा की जानिब से दावा किया गया कि माली फ्रॉड के इल्जाम में गिरफ्तार उनके शौहर की जमानत के लिए मुबैना तौर पर FIA के अफसर ने उनसे भारी रिश्वत तलब की है। उन्होंने FIA के मुबैना अफसर का दावा करने वाले एक शख्स की ऑडियो कॉल्स की वीडियोस भी शेयर की, जिनमें खुद को डायरेक्टर FIA बताने वाले नोमान नामी शख्स ने उनसे शौहर की रिहाई के बदले रकम का मुतालबा किया। नादिया हुसैन की जानिब से शेयर करदा ऑडियो कॉल्स की वीडियोस में नोमान नामी शख्स को कहते हुए सुना जा सकता है कि उनकी और नादिया हुसैन के शौहर आतिफ मोहम्मद खान की आपस में डील हो चुकी है। अब अदाकारा उन्हें पैसे फराहम करे तो उनके शौहर को छुड़वाने के इंतजामात किए जाएं। इन वीडियोस में नादिया हुसैन मुतालबा करती हैं कि उनकी मुलाकात शौहर से करवाई जाए ताकि वो अपने शौहर से मालूम कर सकें कि इतनी बड़ी रकम कहां से और किससे लेनी है, क्योंकि उनके पास इतने पैसे मौजूद नहीं है। नादिया हुसैन ने FIA के मुबैना अफसर का दावा करने वाले शख्स के मोबाइल फोन नंबर के स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए, जबकि उन्होंने उनकी WhatsApp प्रोफाइल की तस्वीर भी शेयर की थी। उसके बाद सामने आता है FIA हुकाम का मौक़िफ़ और उनके मुताबिक ये कॉल हमारे इदारे के किसी शख्स की जानिब से नहीं की गई। नादिया हुसैन ने FIA में पेशी के दौरान अपने साथ होने वाले मुबैना धोखे के हवाले से बयान रिकॉर्ड करवाया और बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जालसाजों ने मुझसे रकम हथियाने की कोशिश की और मैं चाहती हूँ कि उन्हें पकड़ा जाए और सजा दी जाए। यानी अदाकारा नादिया हुसैन ने बगैर किसी सबूत के इंस्टाग्राम पर सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करते हुए FIA के अफसरान पर इल्जाम तो लगा दिया और उसके बाद जब FIA हुकाम ने पूछा उसके बाद माजरत करती नजर आई और कहा कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझसे किसी जालसाज ने राब्ता किया था। तो मोहतरमा, पहले आपने FIA के अफसर के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम क्यों चला दी और ये इल्जाम कैसे आयद कर दिया कि इस अफसर का ताल्लुक FIA से है और वो भी बगैर किसी तहकीक के। अब अदाकारा नादिया हुसैन पर यह भी इल्जाम है कि वो FIA जैसे इदारे की बदनामी का बायस बन रही हैं और उनके शौहर तो पहले ही बदउनवानी के इल्जाम में
FIA की हिरासत में है। यानी मुसीबत एक नहीं बल्कि दो हैं, और वो भी अपनी गलती की वजह से। अदाकारा नादिया हुसैन ने ये भी कहा कि ये हम जैसे मदद के मतलाशी शहरियों का फायदा उठाते हैं। उन्होंने अपनी कार्रवाई और राबता व्हाट्सएप के जरिए किया। वो हमेशा कहते थे कि हमें व्हाट्सएप पर कॉल करें। तो अदाकारा नादिया हुसैन साहिबा, आपको इसी से ही अंदाजा लगा लेना चाहिए था कि ये जालसाज हैं। आपने कैसे FIA पर इतना बड़ा इल्जाम आयद कर दिया। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान के वफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने नादिया हुसैन के खिलाफ सोशल मीडिया पर FIA पर इल्जामात आयद करने पर पीगा एक्ट के तहत तहकीकात का आगाज किया था। जी हाँ, FIA के तर्जुमान का कहना था कि नादिया हुसैन को एक जालसाज ने 11 मार्च को उनके शौहर की फ्रॉड के मामले में गिरफ्तारी पर FIA के सीनियर अफसर बनकर कॉल की और उनसे रिश्वत का मुतालबा कर डाला। इस जालसाज ने अपने व्हाट्सएप पर FIA के एक सीनियर अफसर की पिक्चर बतौर DP इस्तेमाल कर रखी थी। इस तर्जुमान के मुताबिक नादिया हुसैन ने FIA कराची से इस बारे में जब राबता किया तो बताया गया था कि ये एक जाली कॉल है और इस बारे में उन्हें शिकायत दर्ज करवाने का कहा गया था। ताहम उन्होंने FIA में शिकायत दर्ज नहीं कराई, बल्कि सोशल मीडिया पर FIA के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात लगाए, जो कि कानूनन जुर्म है। अदाकारा ने मीडिया को बताया था कि मैं नहीं जानती थी कि वो जालसाज कैसे पकड़े जाएंगे। अगर मेरी किसी पोस्ट या बयान से डायरेक्टर FIA की तजलील हुई तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मेरा मकसद सिर्फ जालसाजी को हाईलाइट करना था। नादिया हुसैन ने मजीद कहा कि नहीं चाहती कि ये जालसाज बासानी अपनी कार्रवाई जारी रखे। साइबर क्राइम डिपार्टमेंट ने ताहाल फोरेंसिक मुकम्मल नहीं की। मेरा ख्याल है कि इदारों और मुझे मिलकर आगाही पैगाम की वीडियो बनानी चाहिए। अगर किसी को ऐसी जालसाज कॉल्स आती हैं तो FIA में रिपोर्ट करें। यानी अदाकारा नादिया हुसैन ने पहले तो तहकीक के बगैर इल्जाम लगा दिया और इसके बाद जब सख्ती हुई तो ये कहने तक आ गई कि मुझे इस इदारे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। नादिया हुसैन ने ये भी बताया कि उन्होंने FIA हुकाम को सारी मालूमात फराहम कर दी है। उन्होंने ये कहा कि मैंने तो सोशल मीडिया पोस्ट की डिस्क्रिप्शन पर वाजे किया था कि ये फ्रॉड कॉल है। अदाकारा का कहना था कि पोस्ट करने से कबल फ्रॉड कॉल से मुतल्लिक FIA को आगाह भी किया था। नादिया हुसैन ने कहा था कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया और अगले हफ्ते बयान रिकॉर्ड कराने के लिए दोबारा बुलाया गया है। याद रहे कि अदाकारा नादिया हुसैन पर पहले भी मुख्तलिफ तरह के इल्जामात लग चुके हैं। वो सोशल मीडिया पर या अपने TV इंटरव्यूज के दौरान मुख्तलिफ तरह के कमेंट्स कर चुकी हैं, जिस पर सोशल मीडिया सार्फीन ने उन्हें कई मर्तबा आड़े हाथों लिया है। लेकिन जनाब, ये मामला तो बहुत संजीदा लगता है क्योंकि उनके शौहर पर 54 करोड़ रुपए की खुर्द बुर्द का बड़ा इल्जाम है और अभी तक FIA हुकाम के मुताबिक ये इल्जाम साबित होता नजर आ रहा है। FIA हुकाम की तहकीकात भी जारी है और अंदर से कुछ खबरें जो आ रही हैं वो नादिया हुसैन के शौहर और नादिया हुसैन के लिए कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि पाकिस्तान में जब इस तरह के सेलिब्रिटीज या बड़ी शख्सियात इन्वॉल्व होती है तो बाज दफा अंदर ही अंदर डील भी हो जाती है। तो इस बार आखिर क्या होगा, ये जानने के लिए हमें इस केस के साथ जुड़े रहना है और इस केस की तफसील जानने के लिए आपको हमारे साथ जुड़ा रहना होगा।